यहां तक कि प्रोफेसर संजय भारद्वाज, रूस की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें बहुत ही क्लियरली यह कह दिया गया था कि हमने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो हम किसी भी हाल में वापस नहीं देंगे और अब कुर्स से पूरी तरह से यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की कवायद। डील से पहले बहुत कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं जंग के मैदान में भी। निश्चित रूप से देखिए समीर, जो डील से पहले बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जो रशिया के पास जो डोनबास रीजन है, जो डोनेट्स्क है और उस पे अपना कब्जा मजबूत करना चाह रहा है, उसमें अमेरिका को लालच भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मिनरल्स हैं उस पे आपके साथ डील की जा सकती है। कुर्स में जो यूक्रेनी सैनिक है उनको वापस भगाने का, खदेड़ने का प्रयास है और ताकि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो मजबूत हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी डील हो रही है इसमें देखिए अमेरिका की, ट्रंप की एक प्रेशर टैक्टिक है, एक जिसको मैं कहता हूं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये बात आप मान के चलिए कि इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में अमेरिका ने पहले क्या किया, युद्ध में भी अपना आर्म्स मार्केट क्रिएट किया, युद्ध में अपना डॉलर को मजबूत किया और अभी भी डील में अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करना चाहता है। वहां का जो $350 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इस युद्ध में खर्च किया है उसको वापस तराजू लेकर बैठे हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप तो तराजू लेकर बैठे हैं, कितना नफा कितना नुकसान तौला जा रहा है। समीर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप की लड़ाई स्ट्रेटेजिक थी, इकोनॉमिक नहीं थी।